स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चारपीट मेथड से कैसे सॉल्यूशन करना है। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्कस करते हैं अंडर द एप्लीकेशन। स्टूडेंट, इस टाइप का इक्वेशन गिवन रहेगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस टाइप का रेशियो फाइंड आउट होगा और इन रेशियो में से किन्हीं दो रेशियो को लेकर के चलते हैं। तब की स्थिति में हमें P और Q का वैल्यू फाइंड आउट होता है और P और Q का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड देन इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीटेड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखो स्टूडेंट, इसको तो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन से गिवन है स्टूडेंट, फाइंड द कंप्लीटेड इंटीग्रल z इक्वल टू दिस। स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो वी हैव टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास यह स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट z इक्वल टू पी एक्स प्लस अब क्यू आई प्लस अब p का स्क्वायर प्लस अब q का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्यूशन कर दो स्टूडेंट। z माइनस पी एक्स माइनस क्यू आई माइनस अब p स्क्वायर और अगेन क्या हो जाएगा माइनस अब q का स्क्वायर। राइट, क्या हो जाएगा माइनस q का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट, दिस चारपीट इक्वेशन एम्प्लाइज दैट z माइनस पी एक्स माइनस क्यू आई माइनस अब पी स्क्वायर माइनस अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड पी एंड देन क्यू। ठीक, इसको पहले लिख देते हैं तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट एफ एक्स वाई जेड पी एंड देन क्यू इक्वल टू जेड माइनस अब पी एक्स माइनस अब क्यू आई माइनस अब पी स्क्वायर माइनस अब क्यू का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन को स्टूडेंट यदि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट एक्स वाई जेड पी क्यू के रेस्पेक्ट में, तब हमें वहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, डेल एफ अपॉन में डेल जेड। देखते हैं, फिर उस वैल्यू को यहां पर ला करके पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट, बोथ साइड पार्शियली डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इनके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू मिलेगा मुझे माइनस पी, देख लो यहां पर है। डेल एफ अपॉन में डेल वाई मुझे मिलेगा माइनस क्यू और डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू मिलेगा मुझे 1। ठीक है, बाकी तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल पी निकालू तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या है माइनस एक्स, अगेन यहाँ पर माइनस 2p हो जाएगा और स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस, अब कॉमन निकाल दो, x प्लस हो जाएगा 2p। सेम क्या कर देंगे स्टूडेंट, डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या है माइनस वाई और अगेन क्या हो जाएगा 2q। डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू, देखो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, अगेन माइनस को कॉमन निकाल दो y प्लस अब क्या हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू मिल गया स्टूडेंट। इन वैल्यू को इन रेशियो में लेकर के क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो, बट डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई और प्लस अप हो जाएगा क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू, देखो डी जेड अपॉन में मिलेगा मुझे स्टूडेंट माइनस पी और डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू लेमडा। लेमडा इज द फिक्स वैल्यू, राइट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या क्या मिला है, देखो यहां से पुट करते जाओ सीधा सीधा। डीपी अपॉन में इसके स्थान पर है माइनस पी प्लस अब ये है स्टूडेंट पी और 1 इक्वल टू डी क्यू और ये अगेन माइनस क्यू है और प्लस अब क्यू और इंटू 1, इसका वैल्यू तो 1 है, देख सकते हैं आप लोग यहां से इक्वल टू, देखो डीजेड अपॉन में स्टूडेंट पी है माइनस ऑलमोस्ट क्या है माइनस पी है और स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल पी का वैल्यू, देखो डेल एफ अपॉन में डेल पी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस 2p हो जाएगा और अगेन ये भी ये माइनस है स्टूडेंट, देखो डेल एफ अपॉन में डेल क्यू का वैल्यू माइनस है और यहाँ पर लिखूंगा मैं इसको डेल एफ अपॉन में डेल क्यू और ये ऑलमोस्ट माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो क्यू हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 2q, राइट। ये इक्वल टू ये भी प्लस हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट
ये आ जाएगा हम लोग के पास x प्लस अब 2p माइनस माइनस प्लस इक्वल टू dy अपॉन में हो जाएगा हम लोग के पास y प्लस 2q और इक्वल टू फिक्स वैल्यू लेमडा। ये हो गया स्टूडेंट। देखो एम्प्लाइज दैट dp अपॉन में ये तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू dq अपॉन में ये भी जीरो हो जाएगा इक्वल टू ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा p अपॉन p x प्लस 2p ब्रैकेट क्लोज प्लस अब q और ब्रैकेट में y प्लस 2q ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट dx अपॉन में x प्लस 2p इक्वल टू dy अपॉन में y प्लस 2q और इक्वल टू लेमडा। स्टूडेंट इसको 1 इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 और इसको क्या ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट 5 और इसको ले लेते हैं हम लोग 6। ये ठीक है। अब देख रहे हैं स्टूडेंट केस फर्स्ट में ये लेते हैं रेशियो किसको लेंगे स्टूडेंट फर्स्ट एंड 6 फ्रॉम ये इन दोनों रेशियो से एम्प्लाइज दैट डीपी अपॉन में 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा लेमडा। स्टूडेंट डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डीपी इक्वल टू 0 और प्लस एक कांस्टेंट ए ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट ये तो कैंसिल आउट पी इक्वल टू ए मिल गया। ठीक है। अगेन केस टू में लेते हैं स्टूडेंट रेशियो 2 एंड 6 फ्रॉम। ठीक है तो 6 फ्रॉम में क्या हो जाएगा dq अपॉन में 0 इक्वल टू लेमडा। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट dq इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट देखो यहां से बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा एम्प्लाइज दैट dq इक्वल टू 0 प्लस b कांस्टेंट ले लेते हैं एंड देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो की इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट b। अब देखो स्टूडेंट यहां पर p और q का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या है p और q का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है देखो आप लोग यहां पर px qi और p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो यहां सीधा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें इस इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं है। इन इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो पुटिंग ऑफ द वैल्यू p q इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट z इक्वल टू px प्लस अब qy प्लस अब p का स्क्वायर प्लस अब q का स्क्वायर एम्प्लाइज दैट z इक्वल टू p के स्थान पर क्या मिला स्टूडेंट ax प्लस अब by प्लस अब a का स्क्वायर प्लस अब b का स्क्वायर। यही रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट इक्वेशन है। तो आप लोग इस टाइप से इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसको मैं इरेज करता हूं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। यहां तक इरेज करते हैं ये हो गया। इसको भी इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। ये देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द कंप्लीटेड इंटीग्रल ऑफ क्या दिया स्टूडेंट हमें p स्क्वायर प्लस अब q स्क्वायर x इक्वल टू pz ये दिया हुआ। अब इसका कंप्लीटेड इंटीग्रल क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेते हैं स्टूडेंट वी हैव टू हमारे पास है क्या स्टूडेंट इक्वेशन गिवन है एम्प्लाइज दैट p स्क्वायर प्लस अब q स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू pz
इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या कर देते स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर एंड देन एक्स मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ पी जेड इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एक्स है माइनस ऑफ पी जेड इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड पी एंड देन क्यू। इसको अच्छे से लिखे तो इसको पहले लिख देते हैं स्टूडेंट, एफ एक्स वाई और जेड और पी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा इक्वल टू, देखो यहां से ब्रैकेट के अंदर में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड देन एक्स मल्टीप्लीकेशन और ये हो जाएगा पी जेड, ये ठीक है स्टूडेंट। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन को स्टूडेंट एक्स वाई जेड पी क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। ये हो जाएगा बोथ साइड पार्शियली डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी और ये क्यू के रेस्पेक्ट में ऑफ इक्वेशन 2। ये तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, पहले इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे मतलब इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, ये मिलेगा और दिस इज द 0। तो देखो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू का स्क्वायर, यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए डेल एफ अपॉन में डेल वाई करे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा, वैल्यू ही नहीं है, दिस इज द 0 मिल गया, यहाँ पर y का तो वैल्यू ही नहीं है। स्टूडेंट जेड के रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन में डेल जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और यहां मिलेगा स्टूडेंट माइनस ऑफ p मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट डेल एफ एम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल p के रेस्पेक्ट में करे तो p के रेस्पेक्ट में तो ये मिलेगा स्टूडेंट, देखो ये इसको ओपन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये मिल जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं 2p एंड देन x, ठीक है, माइनस अब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये z मिलेगा, ठीक। अब अगेन हम लोग देखते हैं डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, इसका रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, तो मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 2qx मिलेगा, ठीक है, 2qx और माइनस अब ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा जो रेशियो था उसमें पुट करते हैं, बट हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, जानते हैं डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स और यहां से हो जाएगा प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ये जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाता है इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस ऑफ क्यू और डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ये जानते हैं, इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस ऑफ क्यू और डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू हो जाता है डी वाई अपॉन में हो जाता है माइनस डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू फिक्स ऑफ द रेशियो, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट, जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर ला करके ये सबका, तो डीपी अपॉन में क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ये मिला स्टूडेंट, राइट। तो ये मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर पी है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा पी। अब देखो डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल जेड माइनस है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सीधा सीधा मैं माइनस पी स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस ऑफ पी का स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू। अब इसके बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में सोचो, तो ये क्या है डेल एफ अपॉन में डेल वाई तो 0 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट, क्या मिल गया 0 मिल गया और यहां से देखो प्लस और ये क्यू है डेल जेड अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल जेड के स्थान पर क्या है हम लोग का माइनस ऑफ पी मिला है, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों रेशियो से मेरा काम चल जाएगा, इधर का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब देखते स्टूडेंट इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन में हो जाएगा पी का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया स्टूडेंट यहाँ पर क्यू का स्क्वायर बच गया, क्या बच जाएगा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, देखो स्टूडेंट डी क्यू अपॉन में ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी क्यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इनको सॉल्यूशन कर देता हूं, बाकी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इधर का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, तो उतना ही रेशियो से काम चल जाएगा। स्टूडेंट देखो चाहो तो आप पूरे रेशियो को लिख सकते हो, बट यहां से मेरा इन दोनों रेशियो से काम चल जा रहा है, इसलिए मैं इधर का रेशियो नहीं ले रहा हूं, ठीक। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर एम्प्लाइज दैट इन दोनों रेशियो को लेकर के सॉल्यूशन करूं तो डीपी
अपान में स्टूडेंट यहाँ से एक क्यू और यहाँ से एक क्यू को कैंसिल कर सकता हूं मैं, ये हो गया। तो अपान में मिला क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ मिला है डी क्यू अपान में पी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द पी एम्प्लाइज दैट। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो पी डीपी हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू और ये हो जाता है डी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसको इधर ले आते हैं स्टूडेंट, पी डीपी प्लस ऑफ क्यू डी क्यू इक्वल टू 0। स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो पी स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर अपान 2 आएगा, इसलिए मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। ये हो जाएगा स्टूडेंट बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 एम्प्लाइज दैट 2p dp प्लस ऑफ 2q dq इक्वल टू 0। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन एम्प्लाइज दैट 2p dp प्लस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ q dq इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आने वाला है तो कांस्टेंट क्या है, a का स्क्वायर में ले लेते हैं। एम्प्लाइज दैट 2p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ 2q स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू a का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होगा स्टूडेंट। तो p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड दे देते हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट, पुटिंग ऑफ द वैल्यू p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और ये x इक्वल टू पी जेड, और यहां से p का वैल्यू निकालेंगे तो p इक्वल टू a स्क्वायर x अपान में z। इस वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुटिंग ऑफ द वैल्यू p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में p का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट a स्क्वायर x अपान में z का होल स्क्वायर प्लस ऑफ q का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर अपान में z का स्क्वायर प्लस ऑफ q का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। चाहे स्टूडेंट तो इसको क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर अपान में z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, यहां देखो q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड देन z का स्क्वायर माइनस ऑफ a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर अपान में z का स्क्वायर। बोथ साइड अप्लाई बाय रूट, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट हो जाएगा हम लोग के पास a स्क्वायर z स्क्वायर माइनस a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर अपान में z का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको कॉमन निकालेंगे तो q इक्वल टू क्या मिलाएगा, a अपान में z, रूट ऊपर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में z का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर x का स्क्वायर, और अपान तो हम लोग का क्या हो गया, बाहर निकल गया है z स्क्वायर, राइट। अब देखो स्टूडेंट, बट dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वैल्यू पुट करेंगे तो dz इक्वल टू a स्क्वायर एंड देन x अपान में z डी एक्स मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ये है p का वैल्यू a स्क्वायर x अपान में z हो गया, और यहां से स्टूडेंट प्लस a अपान में z, रूट मिल गया z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर एंड देन डी वाई। स्टूडेंट जब इस टाइप का कंडीशन मिलता है और हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, राइट। तो dz, इसको देखते हैं स्टूडेंट, यहां से z को कॉमन निकाल करके सीधा यहां लिख दो, z dz इक्वल टू a स्क्वायर x एंड देन dx प्लस ऑफ a, रूट मिलेगी स्टूडेंट a z का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर x का स्क्वायर एंड देन dy। स्टूडेंट देखो z dz, इसको ट्रांसफर कर दो तो a का स्क्वायर x dx इक्वल टू a, रूट में मिलेगा z स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर और x का स्क्वायर एंड देन क्या हो जाएगा dy। इसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट, z dz माइनस ऑफ a स्क्वायर x dx अपान में मिल जाएगा स्टूडेंट, रूट मिलेगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, राइट, इक्वल टू हो जाएगा a dy। स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन z dz माइनस ऑफ a स्क्वायर x dx अपान में अंडर रूट हो जाएगी स्टूडेंट z स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू a कॉमन निकाल करके इंटीग्रेशन dy हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। यदि मान ली जाए मैं ये कर देता हूं, लेट जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी कंसिडर कर देता हूं, और बोथ साइड अप्लाई बाय डिफरेंशिएशन, राइट। बोथ साइड अप्लाई बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट होगा तो 2z एंड देन dz होगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2a स्क्वायर एक्स एंड देन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें dt मिलेगा, ठीक स्टूडेंट। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, z dz माइनस ऑफ a स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt। स्टूडेंट z dz माइनस ऑफ a स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं, 2 लिख सकता हूं, ठीक स्टूडेंट। देखो जो कि न्यूमरेटर में मेरे पास है ये, ठीक है। अब यहां पर टी पुट कर दिया और एंड देन डिफरेंशिएट करके मैं इतना लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट मैं इसको इरेज करके सॉल्यूशन करना चाहता हूं, ठीक है। इधर देखो, ये हो गया स्टूडेंट। अब उसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ना, वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट यहां ला करके, राइट, इस वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में 2 टोटल अपॉन में t रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dy। इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 अपॉन 2 को कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा t रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dy कांस्टेंट ऑफ b ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 t रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू a, और ये y हो जाएगा प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट ये b। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन 2 इक्वल टू ay प्लस ऑफ हो जाएगा b, एम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन में 1 t रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू ay प्लस ऑफ हो जाएगा b, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना ये है कि ये दोनों आपस में कैंसिल, t रेज़ टू द पावर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू ay प्लस ऑफ हो जाएगा b। स्टूडेंट t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t का वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो रूट कर देते हैं हम लोग जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, राइट, टी का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ए वाई प्लस ऑफ बी, बोथ साइड अप्लाई बाय स्क्वायर, राइट, क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई प्लस ऑफ हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट हम देखें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर, और प्लस करके हो जाएगा स्टूडेंट ए वाई प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये तो इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप का कंटेंट को आप लोग हमेशा क्या करना है, रीड करना है और रिकॉल करना है। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, ये देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चंस में दिया है स्टूडेंट हमें फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, राइट। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग के पास 2x जेड माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2q एक्स वाई और प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। देखो सॉल्यूशन, वी हैव टू
हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो क्या है, एम्प्लाइज दैट 2xz माइनस ऑफ px स्क्वायर माइनस ऑफ 2qx y एंड देन प्लस pq इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 2x जेड माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2qx वाई प्लस पी क्यू। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग ये देखते हैं बोथ साइड पार्शियली डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑफ इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास यहाँ पर 2z माइनस ऑफ 2px और अगेन माइनस 2qy हो जाएगा, राइट। और यहां से डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो इसमें तो y नहीं है, इसमें तो y नहीं है, इसमें y है, राइट, इसमें नहीं है, तो ये मिल जाएगा माइनस 2qx मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, हम देखते हैं यहां से डेल एफ अपॉन में डेल जेड, जेड वाला टर्म जो है स्टूडेंट हम लोग के पास एक ही है, राइट, बाकी तो नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x। ठीक स्टूडेंट, अब देखें हमें डेल एफ अपॉन में डेल पी, तो पी वाला टर्म क्या आ जाएगा, ये आएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला टर्म आएगा तो माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, क्यू वाला टर्म को देखते हैं, राइट, तो क्यू वाला टर्म में ये आएगा स्टूडेंट, तो माइनस हो जाएगा 2x y हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, एंड देन देखेंगे स्टूडेंट इस टर्म में देखो तो प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास p, ये आएगा प्लस अप क्या हो जाएगा हम लोग के पास p, ऐसे टर्म हम लोग को मिलेगा। स्टूडेंट अब देखो ये सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं चारपिट रेशियो में, बट क्या जानते हैं स्टूडेंट, dp अपॉन में हो जाता है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस ऑफ क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड, राइट, इक्वल टू डी जेड, तो माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में हो जाता है डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू डी वाई माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू लेम्डा, लेम्डा इज द कांस्टेंट, द फिक्स रेशियो। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो एम्प्लाइज दैट देखो डीपी अपॉन में क्या आएगा, इसका वैल्यू देखो ये आया है, तो 2z माइनस ऑफ 2px माइनस 2qy, राइट, प्लस अब यहाँ पर p है स्टूडेंट, और इसका वैल्यू जो आया है वो देखो कहां पर है, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, यहाँ पर आ गया 2x, ठीक है, इक्वल टू डेल अप डी अपॉन डी क्यू अपॉन में हो जाएगा इसका डेल एफ अपॉन में डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू ये मिला स्टूडेंट माइनस 2qx। ठीक है, और यहां से हो जाएगा प्लस q, अगेन जेड का वैल्यू मिला है डेल एफ अपॉन में डेल जेड का वैल्यू मिला है 2x, ये हो गया इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस p, यहां पर वैल्यू रखते हैं किसका स्टूडेंट, डेल एफ अपॉन में डेल p का, तो डेल एफ अपॉन में डेल p ये है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस अब क्या है ये q है, और माइनस अब अगेन q है, और उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट हम लोग का वैल्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू आ रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस 2xy और प्लस अब p, इसका जरूरत नहीं है इतना लिखकर छोड़ दूंगा मैं, इक्वल टू dx अपॉन में मिलेगा, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये देखो, तो यहां से माइनस है अगेन, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या मिला है, q मिला है, ये लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे ही बाहर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस q मिल जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में, इसके बारे में सोचते हैं स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, और अगेन मेरा जो ये वाला टर्म है, राइट, ये वाला टर्म आ जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, सॉरी ये वाला आएगा डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ब्रैकेट माइनस 2x वाई और प्लस ऑफ p, राइट, इक्वल टू लेम्डा, लेम्डा इज द फिक्स वैल्यू,
बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है हमें। देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन करना है तो डीपी अपान में आ जाएगा, यहाँ देखते हैं ये और ये कैंसिल हो गया तो 2z माइनस अब 2q y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू dq अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dz के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो यहां से हम माइनस बाहर निकाल देते हैं तो p और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट q और अगेन माइनस बाहर निकाल देते हैं तो प्लस और q और ये मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे 2x y माइनस अप हो जाएगा p, ये मिलेगा इक्वल टू dx, इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा स्टूडेंट q मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस q, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपान में यहां से भी माइनस निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरा 2x y माइनस अब हो जाएगा p, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। स्टूडेंट इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको हम लोग ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 5 और इसको नंबर ले लेते हैं 6 नंबर का रेशियो ले लेते हैं। स्टूडेंट देखो अब सॉल्यूशन करना चाहे तो इसको उठा करके यहां लोगे, ये देखो केस फर्स्ट में लेते हैं स्टूडेंट रेशियो 2 एंड 6 से, राइट, 2 एंड 6 फ्रॉम, तो ये हो जाता है dq अपान में 0 इक्वल टू हो जाता है लेमडा, एम्प्लाइज दैट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो यहां देखो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा मुझे, जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू 0 और प्लस अब एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा मुझे, ए कांस्टेंट लूंगा क्योंकि q आएगा तो a आ जाएगा, ठीक है, एम्प्लाइज दैट यहां से मिलेगा q इक्वल टू मिल जाएगा a, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कर देते हूं मैं, पुटिंग ऑफ द वैल्यू q इन इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट देखो 2xz माइनस ऑफ px स्क्वायर माइनस ऑफ 2q के स्थान पर axy और उसके बाद हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा स्टूडेंट pa इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करो तो क्या मिलेगा, देखो 2x कॉमन निकाल दो इसमें और इसमें से, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा z माइनस ay मिल जाएगा और माइनस इसमें से कॉमन निकाल देता हूं मैं p, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं क्योंकि p का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x और z माइनस ay, ये लिख सकता हूं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना है, तो एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो p इक्वल टू 2x और z माइनस ay अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a, राइट, ये स्टेप से हम लोग सॉल्यूशन करते। बट स्टूडेंट बट या तो वी हैव करके लिख सकते हो, बट dz इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें p dx, राइट, प्लस अब q dy ये मिलता है, यहां पर वैल्यू ला करके क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे, तो इसका मेरा जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं, चलो यहां तक, ठीक है, ये अब इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, एम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट dz इक्वल टू यहां पर वैल्यू ला करके पुट करूंगा तो p का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, ये मिला, तो 2x ब्रैकेट z माइनस ay अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास dx है, ये हो जाएगा dx प्लस q और q का वैल्यू क्या मिला है मुझे, a मिला है, क्या मिला है ये, और ये हो जाएगा dy ये। अब देखो स्टूडेंट वैल्यू मतलब वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा और वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो वेरिएबल सेपरेट, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, dz माइनस ऑफ a dy इक्वल टू मिलेगा 2x और z माइनस ay अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a और ये हो जाएगा dx। स्टूडेंट देखो ये dz माइनस ऑफ ay है और z माइनस ay है, ठीक है, अब यदि मान लीजिए मैं इसको नीचे ले आता हूं और उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा ये मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है dz माइनस a dy अपान में हो जाएगा z माइनस ऑफ ay, इसको मैं नीचे ले आता हूं इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 2x अपान में मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस a और ये हो जाता है dx, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिल रहा है, देखो आपको समझना है डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो न्यूमरेटर मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भी मिलेगा, राइट, तो मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन,
जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट, इसको मैं हटा देता हूं, एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड माइनस ए डी वाई अपार्ट में हो जाएगा जेड माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, इक्वल टू हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए, और ये हो जाता है डी एक्स। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो जैसे देखो इसको मैं टी मान करके यहां ले जाऊंगा, देखो समझो आप यहां पर, यहां समझो स्टूडेंट, यदि मान ली जाए इसको मैं टी मानता हूं एक मिनट के लिए, जेड माइनस ए वाई इक्वल टू टी मान लिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब डिफरेंशिएट, सॉरी क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे डी जेड माइनस ऑफ ए डी वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी। मतलब इसके स्थान पर मैं क्या कर सकता हूं, सीधा सीधा डी टी लिख सकता हूं, या तो फिर क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा लॉग ऑफ जेड माइनस ए वाई लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, यदि मान ली जाए मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू टी मानू तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x और ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। तो इतने के स्थान पर मैं अगेन क्या लिखूंगा स्टूडेंट, dt लिखूंगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, log आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा अगेन log एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, log c वेरिएबल। अब इसको सेपरेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, log z माइनस ए वाई इक्वल टू log, ये हो जाएगा स्टूडेंट करली ब्रैकेट में c एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए, इस टाइप से लिख सकता हूं, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कैंसिल आउट होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, राइट, ये मैं यहां लिखूंगा तो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट जेड माइनस ए वाई इक्वल टू मिल रहा है स्टूडेंट सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए, ये मिल गया स्टूडेंट। अब जब मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वाई प्लस ऑफ सी और एक्स स्क्वायर माइनस ए, यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका कंप्लीटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। थैंक्स फॉर वाचिंग।